आज के इस मार्गदर्शन में मैं दो बातें शुरुआत में ही कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप तुरंत ये कमेंट मत करने लगना कि आपने तो कहा है कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन से लाभ नहीं मिलते हैं और अब आप कह रहे हैं कि बासी रोटी का प्रयोग करो। तो तुरंत ऐसे कमेंट मत करना, पहले पूरी बात को समझना फिर आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस मार्गदर्शन को अपने तक सीमित मत रखना। आपके घर पर जो भोजन बनाती हैं आपकी माता है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, उन तक भी इसे शेयर ज़रूर करना। और अगर हमारी माताएं बहनें देख रही हैं तो बहुत अच्छा है, आप भी ध्यान से देखें। आज हम बात कर रहे हैं बासी रोटी के विषय में और गेहूं की रोटी के विषय में। देखिए, गेहूं को आयुर्वेद के अंतर्गत शरीर में प्राण को बढ़ाने वाला कहा गया है। जितना प्राण बढ़ता है उतना आपका शरीर आंतरिक रूप से बेहतर होता है, हील होता है और आप ऊर्जावान रहते हैं। दूसरा कहा गया है कि जो गेहूं की अग्नि होती है और जो आपकी जठराग्नि होती है वो मेल खाती है और इसकी वजह से इसके पाचन भी इसका सहज है। लेकिन फिर भी ये क्यों कहते हैं कि बदल बदल करके प्रयोग करें, इनका निरंतर गेहूं प्रयोग ना करें, या फिर गेहूं प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें चोकर युक्त होना चाहिए वो, क्योंकि इसमें जो ग्लूटेन होता है वो आपकी आंतों में चिपकता है। लेकिन जब आप बासी रोटी का प्रयोग करते हो तो इसका स्वभाव बदल जाता है और ये आंतों में नहीं चिपकती है। ठीक है, अब साथ ही ये भी समझो कि हर एक चीज बासी होने के बाद खराब नहीं हो जाती है। कई चीजों का स्वरूप बासी होने पर बदलता है और वो और गुणकारी हो जाती हैं। बासी तो यूं दही भी होती है, लेकिन वो फर्मेंट होती है। आप उसे 10 घंटे तक, 11 घंटे तक, 12 घंटे तक रखते हैं तो वो और बेहतर हो जाती है और उसको और लंबा भी रखा जा सकता है, तब भी वो बेहतर ही रहेगी। जिस तरीके से सिरका होता है वो बहुत लंबे समय तक रखा रहता है, फर्मेंट होता है, तो आपके लिए वो भी बेहतर है। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी होती हैं जिनमें कहा जाता है कि जितनी पुरानी होंगी, 1 साल 2 साल या उससे अधिक भी, उतनी इनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो वो तो बहुत पुरानी हो गई, वो कैसे काम कर रही हैं। तो हर एक चीज ऐसी नहीं होती है जो कि खराब ही होगी। कई चीजों का गुणधर्म और स्वभाव बदलता है और वो और बेहतर हो जाती हैं। लेकिन रोटी के विषय में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको 2 दिन तक, 3 दिन तक रख के रखो, नहीं। आपको ये 12 घंटे के अंदर प्रयोग करनी है। 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे या 10, 11, 12 घंटे, 12 घंटे अधिकतम है। इतने समय में आप रोटी को प्रयोग करते हैं तो ये और गुणकारी हो जाती है, ऐसा आप पक्का समझें। किस तरीके से गुणकारी हो जाती है ये समझो। अब रोटी को जब आप इसको रखते हैं तो इसमें जो आंतरिक बदलाव होते हैं उसे कहा जाता है स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। इस प्रोसेस में जो स्टार्च होता है उसके कण आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। स्टार्च एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट होती है, ऐसा आप समझ लें। और इसमें जो स्टार्च पैदा होता है वो होता है रेसिस्टेंट स्टार्च। जो ये रेसिस्टेंट स्टार्च होता है ये नॉर्मल स्टार्च से अलग होता है। यानी कि रोटी अभी तैयार हुई है, अभी आप उसे खाएंगे तो इसमें नॉर्मल स्टार्च है। ये क्या करेगा, ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा और एकदम से ग्लूकोज में बदल जाएगा, जिससे डायबिटीज के लोग ताजी एकदम से रोटी खाते हैं तो कई बार उनका ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल उनका बढ़ता है। लेकिन जब डायबिटीज के मरीज जो होते हैं इस रोटी को खाते हैं तो क्या होता है, ये जो रेसिस्टेंट स्टार्च होता है ये आपकी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है। ये आपकी बिग इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाता है और वहां जाकर के ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, ज्यादा समय तक आपको ऊर्जा देता है और ये आपकी आंत में जो गुड बैक्टीरिया है, बिग इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया हैं उनका आहार बनता है। उनके लिए जैसे फाइबर काम करता है ये ऐसे काम करता है और वो जब उनको आहार ये मिलता है तो वो हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपकी डाइट आज के समय में ऐसी है कि आपकी गुड बैक्टीरिया को आहार मिलता ही नहीं है। जो भी आप खाते हैं वो बिग इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है और आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं कम होने लगते हैं और इसी वजह से आज पाचन की समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आप बासी रोटी का प्रयोग करेंगे तो इसमें जो रेसिस्टेंट स्टार्च जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होगा, ये बिग इंटेस्टाइन में जाएगा और गुड बैक्टीरिया का भोजन बनेगा, जिससे कि आपकी गट हेल्थ बेहतर होनी शुरू हो जाती है। साथ ही जो इन्फ्लामेशन कई बार आपकी आंतों में होती है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरा जो एक व्यवस्था है ना आपके पाचन की वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है।
तो इस तरीके से ये आपको लाभ देता है। और जो इसका जो गुण धर्म स्वभाव है वो ऐसा हो जाता है कि ये शरीर को और पुष्ट करने वाला और ज्यादा बल को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन कैसे प्रयोग करना है उसका ध्यान देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी हम प्रयोग विधि को समझ लेते हैं कि ये जो बासी रोटी है प्रयोग कैसे करनी है। देखिए, दो तरीके से प्रयोग होती है। एक तो ये कि अगर आपको वजन कम करना है तो कैसे प्रयोग करना है, और अगर आपको वजन को बढ़ाना है तो इसको कैसे प्रयोग करना है। देखिए, वजन को अगर कम करना है तो आप बासी रोटी लें, उसको आप यूं ही ग्रहण कर लें, यूं ही आपने खा लिया या थोड़ा सा उसके साथ दूध आपने ले लिया और आपने उस बासी रोटी को प्रातःकाल ग्रहण कर लिया। स्वाद की तरफ मत जाना, स्वास्थ्य को देखना। तो अगर वजन कम करना है तो ऐसे खाओ। ऐसा लाभ ये होगा कि जैसे मैंने बताया कि ये एकदम से इसमें जो स्टार्च होता है, जो इसके तत्व होते हैं, एकदम से नहीं पचते हैं। ये लंबे समय तक आपको फुल फील कराते हैं और आपको भूख नहीं लगने देते हैं, जिसकी वजह से ये वजन को कम करने में सहायक हो जाती है। लेकिन जिनको वजन बढ़ाना है, शरीर बहुत कमजोर है, दुबला पतला है, शरीर को मजबूत करना है, वजन बढ़ाना है जिनको, वो हमारे नवयुवक, वो हमारी युवतियां, वो कैसे इसका प्रयोग करेंगी समझो। इसमें यह करना है कि आपको बासी रोटी लेनी है और साथ में दूध लेना है। अगर तेजी से वजन बढ़ाना चाहते हो तो भैंस का दूध लेते हो तो ज्यादा तेजी से वजन बढ़ेगा। तो आपने बासी रोटी ली, आपने दूध लिया, गाय का भी ले सकते हैं, गाय का बहुत उपयोगी, लेकिन तेजी से वजन बढ़ाना है वो मैंने बताया कि भैंस का भी ले सकते हो। और साथ में आपने गुड़ लिया, गुड़ को आपने ऐसे चूर लिया, गुड़ को थोड़े छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए और उस पर आपने थोड़ा सा देसी गाय का घी डाल लिया। अब इस रोटी को उस गुड़ और घी के साथ ग्रहण किया और ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपने दूध पिया। जो ये तरीका है ना इसको ग्रहण करने का, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा और ये आपके शरीर में बल को, ओजस को बढ़ाने वाली, क्षमता को बढ़ाने वाली हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर इसका प्रयोग करोगे तो ये वजन को बढ़ाएगी, शरीर को पुष्ट करेगी, ऐसा आप समझें। और थोड़े ही दिन में इसके अंतर दिखेंगे। ना केवल वजन बढ़ेगा बल्कि पाचन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा इसका प्रभाव है। अच्छा, इसको जो आप रख रहे हो ना रात्रि में, ध्यान रखो कि एक तो जो नीचे वाली रोटी है वो प्रयोग नहीं करनी है। नीचे वाली रोटी प्रयोग करनी है तो नीचे कोई जाली लगा दो। उसके बाद उसके ऊपर रोटी आपने रखी, 4, 5, 10 जितनी रोटी आपकी हैं, और उसके बाद आपको ढक्कन बंद करके इसको बिल्कुल हवा इसमें ना जाए ऐसा नहीं करना है। ऊपर जाली ढक दो कोई और फिर इसको रख दो। आराम से रखा रहने दो, कोई फ्रिज में नहीं रखना है, कुछ नहीं, सामान्य ताप पर इसको रखा रहने दो और फिर सुबह उठ करके इसका प्रयोग करो। तो ये इस तरीके से प्रयोग में ली जाती है और ये बड़ी ही गुणकारी होती है। और जैसे जैसे ये बासी होती है तो इसका स्वभाव ऐसा होता है कि इसके गुणधर्म बदलते हैं और कई चीज जो बासी होने के कारण अपने पोषक तत्व खोती हैं, रोटी के साथ ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती है, ये अच्छी ही रहती है। लेकिन समय अवधि भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 14 घंटे 15 घंटे बाद प्रयोग कर रहे हो, 12 घंटे के अंदर अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अंत में मैं ये भी कह दूं कि योगी वरुणानंद ऐप पर आप जो ध्यान की व्यवस्था है, 21 दिन का ध्यान का हमारा एक पूरा प्रारूप है जिसे हम पंचकोश ध्यान कहते हैं। तो उस ध्यान की व्यवस्था से आप जुड़ें तो उससे भी आपको निश्चित रूप से बहुत बड़े बदलाव आप अपने जीवन में ला सकते हैं। सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और जो ब्लॉकेजेस हैं, जो फियर है, जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो सारा कुछ आप निकाल सकते हैं। तो उस व्यवस्था को भी आप अवश्य देखें। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।